हाँ देखें बच्चों, तो आज हमारा क्या है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का भाग 2 है। और हम यहाँ पर क्या है, जल्दी से प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो हमको क्या है, जैसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, क्या यहाँ पर क्या है, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक की क्या है, सबसे बड़ी है, सबसे छोटी संख्या, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम यहाँ से देखते हैं, जैसे छोटी संख्या बनाने वाली बात आती है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिख लिया कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यदि आपसे पूछा है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और इसके ऊपर 4 जीरो लिख देंगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। यदि आपसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 1 लिखोगे, उसके ऊपर यहाँ पर 3 जीरो लिख दोगे। ठीक है। इसी प्रकार जैसे यदि हमसे पूछा जाता है कि 5 अंकों के प्रयोग से बनने वाली छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों के प्रयोग से बनने वाली सबसे छोटी संख्या यदि आपसे पूछ रहा है, तो इसमें तो यहाँ पर क्या है, 0 और 1, मतलब 2 ही अंक यूज हुए हैं, लेकिन 5 अंक यूज होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 1, 0, 2, 3 और 4, तो ये कितने हो गए, यहाँ पर 5 अंक हो गए। मतलब सबसे छोटे अंक पहले लिख दो क्रम से। यहाँ पर 0 को पहले आप लिख नहीं सकते, इसलिए पहले 1 लिख दो, फिर 0 और फिर क्रम से लिख दो 2, 3, 4। यदि 4 अंक होते तो 1, 0 और 2, 3 तक लिख देते अपन यहाँ पर। ठीक है। अब इसी प्रकार क्या है, हमसे अगला जैसे प्रश्न बनता है आपका कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या निकालना। जैसे क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, इसका मतलब यह है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो 9 9 के आप 5 बार लिख दोगे। अब जितने अंकों की बड़ी संख्या चाहिए उतने 9 9 के आप बना दें। 5 अंक की चाहिए तो 5 9 के बना दिए, 4 अंकों की चाहिए 4 9 के बना दो, 3 अंकों की चाहिए तो 3 9 के यहाँ पर आप बना दोगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फिर आगे चलते हैं। अगला है कि 5 अंकों के प्रयोग से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। इसमें तो चूंकि हमने क्या एक ही अंक का यूज किया है, केवल 9 9 का ही आया है, हमको 5 अंकों का यूज करना है। तो यहाँ पर 5 अंकों को यूज करना है, तो 5 चूंकि बड़ी संख्या बनाना है, इसलिए बड़ा जो डिजिट है, बड़े जो अंक है वो लिखेंगे हम पहले। यानी सबसे बड़ा अंक 9, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 7, फिर 6 और फिर 5। तो इसका मतलब यह है कि 5 अंकों के प्रयोग से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 98,765 हो जाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार चाहे 5 अंकों की पूछ ले आपसे, 4 अंकों की पूछ ले, 3 अंकों की पूछ ले, तो इस प्रकार आप छोटी बड़ी संख्या यहाँ पर आप बना सकते हो। ठीक है। फिर आगे आते हैं। देखो इधर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आगे हमको क्या करना है, संयोग विलोम या युगात्मक प्रतिलोम संख्या क्या होती है। ठीक है। संयोग विलोम या युगात्मक प्रतिलोम संख्या क्या होती है। तो संयोग विलोम या युगात्मक प्रतिलोम संख्या ऐसी दो संख्या होती हैं जिनका यदि आप योग करो तो 0 हो जाए। क्या, कि ऐसी दो संख्याएं जिनका योग करने पर 0 हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम संख्याएं कहते हैं। यानी इसका मतलब तो ये निकला कि किसी भी संख्या का यदि आपको योगात्मक प्रतिलोम चाहिए, तो उसका चिन्ह बदल कर रख दो। मतलब प्लस का दिया है तो माइनस का लिख दो, और माइनस का दिया है तो प्लस का लिख दो। ठीक है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर जैसे बताता हूं, जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पर 5 का युगात्मक प्रतिलोम मुझे यहाँ पर निकालना है, एडिटिव इनवर्स यहाँ पर निकालना है। ठीक है। तो 5 का युगात्मक प्रतिलोम यानी क्या हो जाएगा, -5 लिख दो। 5 है तो -5 लिख दो, और -5 होती तो +5 हो जाते। तो कोई भी नंबर यदि आपको दिया है तो चिन्ह बदल दो यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो मैं बोलूं कि यहाँ पर क्या है, -15 का योगात्मक प्रतिलोम, तो +15 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अगला टॉपिक आपका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 1 आता है, वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जिनका गुणा करने पर क्या आता है, 1 आता है, वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। और जब भी आपको किन्हीं संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो, तो उन्हें पलट कर लिख देती हैं। ठीक है। जो अंश और हर होता है वो बदल देते हैं। यानी उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर यदि आपसे बोलूं, जैसे 3/5 है, और 3/5 का आपको क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है। 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो 3 ऊपर है, इसको नीचे कर दो। ठीक है। और 5 नीचे, इसको ऊपर कर दो। तो 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/3, 5/3 आपका हो जाएगा उसमें। ठीक है। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। इनका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लें, और फिर अगले प्रश्न को अपन स्क्रीन पर लाते हैं। तो देखें बच्चों, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, पूर्ववर्ती प्रेडेसेसर से
और उत्तरवर्ती परवर्ती या सक्सेसर से यहाँ पर है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर हम समझेंगे। तो किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती का मतलब ये है कि उस संख्या में से आप -1 कर दो, उस संख्या में से 1 घटा दो, तो किसी भी संख्या का परवर्ती यहाँ पर क्या पूर्ववर्ती निकल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूँ कि जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर क्या है 345 ले लिया। ठीक है, और 345 का अपन को क्या निकालना है, यहाँ पर पूर्ववर्ती निकालना है। तो मैं केशव को बुलाता हूँ, केशव आए और बताएं 345 यानी 345 का पूर्ववर्ती क्या होगा, बताएं केशव। 344। वेरी गुड, यानी आपने क्या किया, इसमें से -1 कर दिया, यही है ना केशव। यानी कि यहाँ पर 345 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 344 जाएंगे। तो किसी भी संख्या का जब आपको पूर्ववर्ती निकालना होता है तो उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, किसी भी संख्या यहाँ पर है। दूसरा हमारा है परवर्ती है, सक्सेसर है। यानी यहाँ पर जब भी आपको किसी संख्या का यदि क्या है परवर्ती निकालना है तो उसमें आप +1 कर देते हैं। क्या करना है केशव, +1 कर देते हैं, उसमें मतलब 1 जोड़ देते हैं। किसी भी संख्या का यदि आपको परवर्ती निकालना है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर जैसे इसी नंबर को ले लेता हूँ कि 345 है। ठीक है, और 345 का आपको क्या निकालना है, परवर्ती निकालना है। क्या करना है, 345 का परवर्ती निकालना है। यानी कि यहाँ पर 345 का परवर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे यानवी, 346। वेरी गुड, यानी आपने इसमें क्या किया, 345 में 1 प्लस कर दिया, यानी 345 में 1 जोड़ दिया। तो क्या जाएगा यहाँ पर 346 यानी 346 आपका आंसर इसमें हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अब क्या है, इनको नोट कर लें और फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है और यही परीक्षा में आपके आने वाले हैं। ठीक है, हाँ देखें तो अगला प्रश्न हमारा है जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, इनसे प्रश्न आपको बनते हैं। तो किसी भी संख्या का जाति मान, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है संख्या 3867 के सभी अंकों का जाति मान क्या होगा। जब भी आपको किसी संख्या के अंकों का जाति मान निकालना है तो वो अंक वैसा का वैसा उसका आंसर होता है। इसमें सभी अंकों का ही पूछा है, जैसे 3867। ठीक है, इसमें 7 का जाति मान निकालोगे 7 ही आएगा, 6 का जाति मान निकालोगे तो 6 ही आएगा, 8 का जाति मान निकालोगे तो 8 ही आएगा, और 3 का जाति मान निकालोगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, इनके यहाँ पर क्या है, जब भी आप जाति मान निकालोगे तो उस अंक का मान जो है वो वैसा वैसा उसका आंसर बन जाता है। ठीक है, आपसे यदि पूछा होता कि 3867 में 6 का जाति मान तो 6 ही हो जाएगा, 8 का जाति मान तो 8 हो जाएगा, जो भी अंक दिया उसका जाति मान वैसा वैसा हो जाता है। ठीक है, फिर अपना आता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। जब भी हमको प्लेस वैल्यू निकालना होती है, जैसे 3867 है और इसमें आपको किसका जाति स्थानीय मान चाहिए, 8 का, तो यहाँ पर 8 का स्थानीय मान चाहिए तो 8 लिखा, और 8 के बाद जितने अंक लिखे हैं, जैसे क्या है 1 2 अंक लिखे हैं, तो जिस संख्या के बाद के ऊपर जितने अंक हैं उतने 0 लिख दो आप। ठीक है, जैसा 8 लिखा और इसके बाद 2 अंक हैं तो 2 0 लिख दो, यानी 8 का स्थानीय मान कितना है, 800 है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, दो संख्याओं का गुणनफल 80 है, उनमें से एक संख्या 16 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब दो संख्याओं का गुणा दिया हो और उसमें से एक संख्या देकर दूसरी संख्या पूछता है तो जो संख्या दे रखी है उसका भाग दे तो दूसरी संख्या जाएगी यहाँ पर। तो दो संख्याओं का गुणा 80 है और उनमें से एक संख्या 16 है, तो 16 का भाग 80 में देंगे तो दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगा, मतलब 16 5 80, मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्योंकि आप देख भी सकते हो कि पहली संख्या 16 है, दूसरी यहाँ पर 5, गुणा करो 80 होगा यहाँ पर, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा देखें क्या दिया है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 63 है, उनमें से पहली और दूसरी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। दो क्रमागत लगातार संख्याओं का योग 63 है।
ठीक है, मतलब जैसे हम मान लें कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रमागत का मतलब लगातार, यानी जैसे पहली संख्या 10 है दूसरी 11 हो जाएगी, पहली 15 है तो दूसरी 16 हो जाएगी, तो एक बढ़कर, इसलिए पहली संख्या यदि आप x मानते हो तो दूसरी x प्लस 1 हो जाएगी। अब दोनों का योग कितना है, 63 है, इसलिए यहाँ पर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या मतलब x प्लस 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो बराबर कितना आएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, तो 1x और 1x मतलब कितने हो गए, 2x हो गए, बराबर 1 उधर जाएगा तो प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, तो 63 में से 1 घटेगा, यानी कितने आ जाएंगे, 62। तो 2x बराबर 62 है, तो 1x बराबर मतलब 62 में 2 का भाग लग जाएगा तो 31। इसका मतलब x बराबर 31 आया, मतलब पहली संख्या 31 है। ठीक है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 31 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, एक ज्यादा मतलब 32 हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर दो यहां पर, तो वर्गों का योग क्या हो जाएगा, 31 का वर्ग यानी 961, और 32 का वर्ग मतलब यहां पर 10 24। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 4 और 1 5, ठीक है, 6 और 2 8, 0 और 9 9, और एक मतलब 1985, 1985 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब इनको यहाँ पर आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें, और इसके बाद अपन क्या है अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम सभी के लिए, धन्यवाद।